Hello and welcome to my channel. Oh shit, पहले ये नहीं लगाना था. I didn't moisturize my skin. What the fuck? What the fuck is wrong with my brain? Today we're gonna have a yapping session of expectation versus reality of my modeling journey while getting ready. Yes. Also, it's my first get ready with me video, so don't mind if I fucked up things, okay? इतना ज़्यादा ले लिया मैंने. Okay, so I am a BBA student and मैं साइड बाय साइड मॉडलिंग भी करती हूँ. I started my modeling journey in second year. I joined an agency basically. Like बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करी. So I joined an agency and trust me, मॉडलिंग ज्वाइन करने से पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मॉडलिंग कितना फैसिनेटिंग करियर है. ओके एंड इसमें तो पैसा ही है, फेम है एंड आंटी बहुत लोग मॉडलिंग के बारे में सोचते भी यही है कि मॉडलिंग बहुत ही एक ऐसा करियर है विच बेसिकली पेज यू टू लुक गुड. ओके बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है अभी बिकॉज मैं अपनी स्किन प्रेप करके बैठी हुई हूँ ऑलरेडी. लाइक आई यूज गुआशा and with like proper moisturizer, and after that I wash my face and I apply ice. Okay, because ice is good before makeup. अच्छा, मेरा मॉडलिंग का आइडिया ना, इट्स ऑलवेज बिन रनवे. ओके, लाइक आई वांट टू वॉक द रनवे. आई मीन बहुत लोगों का होता है. ओके बट मेरा एक वो जो कमर्शियल मॉडलिंग साइड होता है ना, मेरा वो नहीं था. मेरा शुरू से रनवे ही था. कैंडल जेनर एंड जीजी हडीड वो जो ऐसे वॉक करते हैं, एंड when में आई started copying their walk also. And I'm an imaginative kid, you can say. So I used to copy a lot. अभी जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे रनवे के स्कोप इतने ज़्यादा कम है. लाइक पहली बात तो मॉडलिंग का ही स्कोप नहीं है टू बी ऑनेस्ट. रनवे तो खैर बहुत दूर की बात है. लाइक प्रोफेशनल रनवे शोज देर आर नथिंग. एंड व्हाट, मुझे सबसे बड़ा एक क्या लगता है यहाँ पे, दैट ये लोग मॉडल्स को, मॉडल से जो मॉडल्स होते हैं उनसे पैसे लेते हैं और उनसे पैसे लेके वॉक करवाता है. और ये यहाँ पे एज अ बिजनेस है. ओके, एजेंसीज ये काम कर रही है यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू मी, मैंने यही सीखा है दैट इफ यू आर अ मॉडल, सो यू आर बेसिकली एन एम्प्लॉय. ओके एंड आप एक एम्प्लॉय की तरह काम करोगे और उसके बदले पैसे लोगे. आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है. आई यूज टू बी अ टॉपर. ओके, लाइक 10th 12th में. एंड उसके बाद मुझे सीए करना था, सीएस करना था. इनफ है. बट आई सिलेक्टेड दिस फील्ड. I'm an artistic soul. So yeah, and now I'm on YouTube also. This shift came in my career on second year of college. और फर्स्ट ईयर में मैंने एक कॉम्पिटिशन था अम्बेसडर, उसमें पार्टिसिपेट किया था. वहाँ से वहाँ पे लाइक ऐसे वॉक भी कराते हैं. लाइक आप जब फाइनल में पहुँचते हो तो सबका एक एक वॉक करवाते हैं एंड एक पेजेंट की तरह वो पूरा कॉम्पिटिशन होता है. वहाँ से मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला क्योंकि मैं जीती भी थी वहाँ पे. मैं मुंबई ट्रिप जीती थी बेसिकली. सो वहाँ से आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट बिकॉज आई मीन इंदौर. सो इंदौर में है अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट मैं स्टार्ट तो कर ही सकती हूँ यहाँ से. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. तो मैं क्या बता रही थी, आई बेसिकली ज्वाइन एन एजेंसी. ओके, इंदौर बेस्ड ही. मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की थी ये कि भाई ये है. और ये मैंने बहुत बाद में ज्वाइन की थी. इससे पहले मैं बहुत उल्टी उल्टी जगह पे मैं पैसा भर चुकी थी. यार मैं बहुत गंदी फक. when I started I was also clueless कि भाई कैसे स्टार्ट करे, क्या नहीं करे. तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, सोशल मीडिया. सो मैंने सोशल मीडिया पे हंट करना स्टार्ट किया एंड देन मुझे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज मिली, बहुत सारे मैं क्या बताऊँ अब बहुत सारी फेक एजेंसी यू से. ओके एंड मैंने उनके थ्रू अप्लाई किया. और उनका वही है कि आप रजिस्ट्रेशन फी दो, ये करो वो करो. तो मैंने पैसे भरे भी. ओके बट ऑब्वियसली दे आर फेक. देन फाइनली आई जॉइंड दिस एजेंसी जिसमें मैं अभी करेंटली हूँ. इनका भी ग्रूमिंग कोर्सेज के चार्जेस रहते हैं. बट यहाँ पे सारी एजेंसीज ही ऐसे चार्जेस लेती है. बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं. बट या मुझे ज्वाइन करना था तो मैंने हाँ कर दी.
उसके बाद से आई थॉट कि भाई अब तो लाइफ सेट है, मतलब अब तो मैंने एजेंसी ज्वाइन कर ली है, अब तो मैं क्लासेस जा रही हूँ डेली, मैं वॉक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं इम्प्रूव भी हो रही हूँ। ओके मैंने बहुत इम्प्रूव भी किया अपने आप को, लाइक मतलब हाँ लाइक इम्प्रूव किया है, बट जब मैंने ज्वाइन किया था ओके अब तो क्या है, मतलब महीने के 4-5 शूट आ जाएंगे 7-8 हज़ार के, अब तो कमाने ही है लाइफ में, मॉडलिंग कर रहे हैं भाई, मॉडलिंग में तो कितना पैसा है। एंड गेस व्हाट, मुझे शूट आया भी, लाइक मैं रजिस्ट्रेशन करके आई एजेंसी में ओके, एंड उसी रात को मुझे 9-10 बजे कॉल आया मेरे जो मेंटोर है सबका कि भूमि कल एक शूट है तो तुम जाओगी क्या। एंड आई वाज लाइक आई गॉट माय फर्स्ट शूट। टाइम आई डिडंट आस्क कि भाई कितना क्या पे आउट है कितना क्या है, ओके आई वाज लाइक हाँ ठीक है चलेगा चलेगा मैं चली जाऊंगी ये वो करके। एंड उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड कर दी, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी मैंने वो बता दी, कुछ कैरी करके ले जाना था, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, टाइमिंग बता दी, सब बता दिया ओके। देन मैं वहां पे पहुंची। ये एक क्रिएटिव इवेंट था और मुझे यहाँ पे अपनी आईज पे अच्छे से फोकस करना था ओके। सो अगर आपको आईज पे फोकस करना होता है तो आपको बेस मेकअप पहले नहीं करना होता है। मैंने कंसीलर थोप लिया है अपने फेस पे, मुझे पहले ये टेप लगा के यहाँ पे, और मुझे आई मेकअप करना था। लाइक मुझे आता तो नहीं है बट स्टिल मुझे कुछ करना था आंखों पे पहले। वी आर नॉट गोना गिव अप ओके। मैंने अपने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया है। वैसे आई हैव नो क्लू हाँ कि मुझे कैसा क्या मेकअप करना है। मुझे अगर कुछ पता है अभी कि मुझे क्या करना है तो वो है मेरा लिप कॉम्बो, जो मैंने हफ्ते भर पहले से बना के रखा हुआ है कि मैं ये लगाऊंगी होठों पे, और मुझे ये नहीं पता है कि मैं आंखों में क्या करूँ। एंड मेरे लिप कॉम्बो में थोड़ा सा रेड का हिंट है, तो मैं सोच रही हूँ कि लाइनर थोड़ा सा विंग लाइनर रखूँ, एंड बस ब्राउनिश रखूँ एजेस, दैट्स इट, ज्यादा नहीं ओके। तो जैसे ही मैं शूट पे पहुंची, सुबह 8 बजे का था शायद, मैं अपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गई। ठीक है, आई एम अ वेरी पंक्चुअल पर्सन। 8 या 9 बजे का, हाँ वही 8-9 बजे का था, मैं वहां पे पहुंच गई ओके। बेसिकली उनका सलून था ओके, एंड उन्हें ना लाइक अपने इंस्टाग्राम के लिए एक लुक क्रिएट करना था, उसके लिए उन्हें मॉडल चाहिए थी। एंड शी इज अ वेरी लाइक टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट, और वो बहुत जानी मानी कुछ आर्टिस्ट है इंदौर की। इंदौर की क्या, आई थिंक इंडिया की, मतलब उन्हें कुछ अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, आई डोंट नो कितना क्या है, बट उन्होंने मुझे ऐसा बताया। और वो सच में लाइक इंदौर में भी अगर जो 80-90% इवेंट्स होते हैं वो उनके लाइक कहीं ना कहीं होते हैं उनके आसपास, लाइक वही करवाते हैं। सो दैट्स हाउ। अब मुझे लगा कि ओके फाइन, ठीक है मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे यहाँ से। नाउ पहली बात तो उन्होंने मेरा मेकअप किया, वो बिल्कुल भी मेरी शक्ल के अकॉर्डिंग नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया। मेरे हेयर्स में उन्होंने कम से कम 2-3 घंटा लगाया। उन्होंने मेरे बाल लाइक बन ही नहीं रहे थे, वो फिर भी करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे हैं। वो सेटिंग स्प्रे होता है ओके, उससे मेरी गर्दन पे यहाँ पे लिटरली मार्क बना दिया था, इतना ज्यादा। वो तो मुझे तो पता नहीं कि भाई क्या किया इन लोगों ने। तो फिर वो मैम आके बोलती कि भाई तूने क्या करा उसकी गर्दन पे, एंड देन उसने फिर साफ वगैरह किया। एंड उसके बाद भी लाइक सबका नेचर ठीक था, फाइन। शूट वूट किया हमने। सो यार मेरा फर्स्ट शूट था, देखो मुझसे भी गलतियां हुई, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों की गलतियां बता रही हूँ, मुझसे भी गलतियां हुई है। आई एम अ सेल्फ अवेयर पर्सन। मैंने पोजेस शायद अच्छे से नहीं दिए ओके। मैं थोड़ी सी रिजिड थी बिकॉज आई वाज नर्वस आल्सो। एंड जो लुक था वो मेरे स्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं था। आई मीन अगर मैं कोई कपड़ा कैरी कर रही हूँ और मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही हूँ, देन क्या फायदा। मैं कैसे पोज करूँ, आई नो आई एम अ मॉडल, आई हैव टू एक्ट एंड बट आई कांट लाइक दिस। ऐसे करके तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। उन लोगों ने फिर मेरा लुक कहीं भी पोस्ट नहीं किया, इंस्टाग्राम पे नहीं डाला, कुछ भी नहीं करा। इवन मुझे फोटोज तक नहीं दिए उन लोगों ने। मतलब भाई तुमको कहीं कुछ नहीं करना है, पर मुझे तो मेरे फोटो दे दो, मैं तो इंस्टाग्राम पे डाल दूं, मैं तो बता दूं कि हाँ मतलब मैं मॉडल हूँ और ये मैंने एक काम किया हुआ है। मतलब मेरा तो सोच लो, मुझे भी नहीं दिए फोटोज उन लोगों ने। एंड उनकी जो कुछ असिस्टेंट थी या फिर कोई भी लड़की थी, वो शी वॉज सो फकिंग रूड, मैं क्या बताऊं। वो उससे अच्छे सीधे मुझसे बात नहीं कर। और मैं एक बार फिर से गई थी उनके स्टूडियो में, सॉरी सलून में, स्टूडियो बोल रही हूँ, उनके सलून में। और फिर जाके मैंने उनसे फोटोज मांगी कि भाई वो फोटोज आपने मुझे अभी तक सेंड नहीं करी है। देन दे वाज लाइक कि अरे तुमको फोटोज नहीं मिली, तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या, फाइन मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। एंड शी वाज सो, इतना एटीट्यूड था उसको भाई, मैं क्या बताऊं। और ये जो वो मैडम थी ओके, और जो उसकी ये जो सब मैनेज कर रही थी, जो असिस्टेंट टाइप थी, इन दोनों की आपस में ही नहीं बन रही है। वो उसकी बुराई करती है, उसकी बुराई करती है, वो उसको ताने मारती रहती है, ये उसकी पीठ पीछे बुराई करती रहती है। आई मीन फक ब्रो। पर तुमको जो भी करना है तुम करो, फाइन, मेरे को मेरी फोटोज दे दो। एंड देन अब यहाँ पे मैं फोटोज की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि पैसे मुझे मिले नहीं है। जो मैं इतना
या whatever. जो मैं इतना ही सोच समझ के गई थी ना कि भाई अब तो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, अब तो मुझे अभी से एक शूट आ गया है, नो, कुछ नहीं हुआ ऐसा. दैट वॉज अ कोलेबोरेशन शूट. नाउ टेल मी, अगर तुम इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हो, तुम्हारा इतना बड़ा सलून है, तुमने इतने लाइक अवार्ड वगैरह करे हुए हैं, जीते हुए हैं, देन व्हाई द फक यू आर हायरिंग मॉडल फॉर फ्री? तो तुम उसकी 12 बजा रहे हो. लाइक यार बहुत हेक्टिक काम है मॉडलिंग. लाइक आई थिंक कि मॉडल का काम ही यही ना, जस्ट टू लुक प्रिटी एंड पोज. बट नो, इट इज फकिंग हेक्टिक. आपको इतना परेशान करते हैं, आपको एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं, आपको एज अ ह्यूमन भी ट्रीट नहीं करते हैं वो मॉडलिंग में, स्पेशली इन कमर्शियल मॉडलिंग. सो इसके बाद मुझे ऐसे बहुत सारे शोज भी आए हैं, बाकी शूट्स भी आए हैं और मेरी एजेंसी के थ्रू. एंड उनकी एक्सपेक्टेशन ही आपसे ये होती है कि आप कोलैबोरेशन में करो. लाइक आप मॉडल हो ना, तो मॉडल को पैसे क्यों देना है? मॉडल को पैसे क्यों देना है? मॉडल तो फ्री में काम करेगी, बाकी सब चीजों को पैसे देंगे वो लोग, सब सेटअप करवाएंगे, पूरा शो ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जो कोरियोग्राफर है उन्हें पैसे देंगे, जो बाकी जिन्होंने पैसा लगाया है वो सब प्रॉफिट कमाएंगे. बट जो मॉडल्स आ रहे हैं, जिनको आप मॉडलिंग करवा रहे हो, उनको आप ये चीज बताओगे कि नहीं, तुम एक नई मॉडल हो, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम फ्री में काम करो. ठीक है, अब मुझे ये बताओ भाई, 6 महीने की मॉडल नहीं हो सकती है, साल भर की, 2 साल की, 3 साल की? अरे भाई तो एक्सपेक्ट, लाइक अगर तुम्हारे लिए तो मतलब बंदा कमाए कब? मुझे समझ नहीं आता है. अगर तुम किसी को यूज कर रहे हो, लाइक मतलब ऑब्वियसली मॉडलिंग में, लाइक आप उनके लिए काम कर रहे हो, लाइक आप उनके डिजाइन पहन के रनवे पे वॉक कर रहे हो, या फिर जैसा भी शो है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें मॉडल हो, तो फिर हाउ द फक यू आर वर्किंग फॉर फ्री? यू नो, क्यों क्यों हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं? वाई? कुछ तो करा है मैंने, पता नहीं मैंने क्या करा. अच्छा, ये इन लोग का ना कोलैबोरेशन का भी वो क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है कि आप हमारे लिए मॉडलिंग करोगे, आप हमारे शो में रहोगे, हमारे लिए शूट करोगे और वट एवर, एंड उसके बदले आपको आपकी फोटोज मिल जाएंगी. ठीक है, एंड आप उसको अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो या उससे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो. इट्स लाइक दैट. लाइक ये इसका मोटिव होता है कोलैबोरेशन का, बार्टर का बेसिकली. अब पहली बात, मैं क्या कोई इन्फ्लुएंसर हूँ जो तुम ब्रांड हो और तुम मुझे जो हो अपना प्रोडक्ट दे रहे हो और मैं उस प्रोडक्ट के बदले ही तुमको रील बना के दे रही हूँ? क्योंकि आजकल ये नया ट्रेंड है, लाइक मॉडल्स को इन्फ्लुएंसर की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके फॉलोअर्स देखे जाते हैं, उनको बोला जाता है दैट ये बार्टर कोलैबोरेशन. मॉडलिंग में कौन सा बार्टर कर रहे हो तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. और चलो ठीक है, माना बिगनर मॉडल है ना, लाइक मैक्सिमम 6 महीने पुरानी मॉडल है, बिगनर है, कोई बात नहीं, तो उसको तुम बार्टर करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बार्टर का क्या है, फिर उसके बदले उसको फोटोज मिलनी चाहिए, या तो उसका पोर्टफोलियो बिल्ड हो और वो इंस्टाग्राम पे डाले, ठीक है, अपनी फोटोज दैट या मैंने ये वर्क किया हुआ है, उसकी प्रोफाइल बिल्ड हो. तो तुम तो फोटोज भी नहीं दे रहे हो. लाइक मुझे तो वो शूट की फोटो भी नहीं दी थी, मैंने मांगी है, मैंने 5-6 बार मांगी है. ये सिर्फ एक बार का नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है हमको फोटोज ही नहीं मिलती हैं. लाइक इतनी मांग, अब बाय चांस अभी अभी हम लोग दिल्ली में एक शो करके आए थे, ठीक है, हमें उसका भी इन लोगों ने फोटोज नहीं दिया, और हम लोग खुद के पैसे से गए वहाँ पे, एजेंसी ने भी पे नहीं किया उस चीज का. वो तो लाइक मेरा पहला ऐसे बाहर का शूट था, तो हम लोग ठीक है चले गए, और सर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं चलो चलो चलो, एंड वो भी बार्टर था, फोटोज भी नहीं मिली हमको, क्या फायदा. ओके, तो मैं लाइनर भी लगा के आ गई हूँ, बिकॉज मेरे से कैमरा पे नहीं लगता लाइनर, सो या क्यूट लग रहा है. सो आई एम गोइंग टू दिस इवेंट. लाइक मेरा जाने का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट माई बेस्ट फ्रेंड, उसे एक लड़की के चक्कर में वहां पे जाना है, एंड ऑब्वियसली वो साथ में मुझे लेके जा रहा है. ऐसा भी है ना कि हम लोग कुछ पे करके जा रहे हैं, बिकॉज मॉडल हूँ तो थोड़ा तो फायदा उठाऊंगी. तो मेरी पहचान है ऐसे इवेंट मैनेजर से, तो हमारी फ्री में एंट्री हो रही है वहाँ पे बेसिकली. फ्लैक्स. अब हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई वो लड़की वहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, हम लोग एम जा रहे हैं, बट हम लोग अपना चिल करके आएंगे यार. एंड वहाँ पे ना प्रॉपर थीम है लाइक आउटफिट की, सो ऐसे कुछ लाइक, मतलब मैं कब से क्रिएटिव कर जा रही हूँ, मतलब कैसे बताऊँ, मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आ रही है, बट ऐसा कुछ आर्टिस्टिक थीम है. ओके, सो आई एम वेयरिंग ब्लैक बिकॉज ऑब्वियसली, हालांकि मेरे पास ना ब्लैक आउटफिट्स है नहीं, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ब्लैक पहनना. या आई एम अ वाइट गर्ली, वीनस गर्ली, सो मैं वाइट पहनती हूँ ज्यादा. बट जब मैं अपनी अलमारी सुबह लाइक खंगाल रही थी कि भाई क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है,
मुझे इतने ब्लैक आउटफिट मिले, मैं क्या बताऊं, इतने ब्लैक आउटफिट, मतलब शर्ट ब्लैक, ये लाइक ट्राउजर ब्लैक, एक और टॉप ब्लैक है, एक और टॉप ब्लैक है, एक टैंक टॉप है जो ब्लैक है, एंड व्हाइट तो है ही नहीं मेरे पास। एंड आई लाइक ब्रो, मेरी ना स्किन बहुत खराब हो रही है, यहाँ पे मुझे बहुत पिंपल्स हो गए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, बिकॉज मेरा पीएमएस चल रहा है, लाइक पीरियड से हफ्ते भर पहले का टाइम, एंड मुझे बहुत क्रैम्प्स भी हो रहे हैं, बट स्टिल मैं जा रही हूँ इवेंट पे क्योंकि मेरे फ्रेंड को जाना है। सो आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक शर्ट, एंड मैंने ये अपनी जो ट्राउजर होती है ना उसका शॉर्ट्स बनवा लिया है, ठीक है, तो वो बहुत ऐसे अच्छा सा लाइक क्लासी सा कुछ लग रहा है। एंड इसको मैं ना बेसिकली ऐसे टक करूंगी, लाइक ये मेरी शर्ट है, इसको मैं ऐसे टक करूंगी, तो ये ऐसे पूरा ड्रेस टाइप लगेगा। एंड ऊपर मैं कुछ करने का सोच रही हूँ, मेरा माइक, एंड ऊपर मैं कुछ करने का सोच रही हूँ, या तो इसको पूरा मैं लाइक ऐसे डीप ले जाऊंगी, या तो यहाँ तो मैं इसको पूरा ऐसे ऐसे डीप ले जाऊंगी, तो पूरा ये बटन खोल के यहाँ से क्लीवेज दिखेगा, या फिर मैं इसको ऐसे वन शोल्डर साइड ऐसे कर दूंगी, ओके, एंड ऐसे फोल्डेड स्लीव्स, एंड ऐसे करके पूरा ड्रेस रहेगा। सो दिस इज माई आइडिया। बता नहीं सकती, मेरे पास इतने क्रिएटिव आइडियाज थे ना, अब मैं क्या बताऊं, बट एक तो मुझे ऑब्वियसली गेट रेडी विथ मी बनाना था, एंड तो मुझे लाइक टाइम नहीं मिला, ओके, लाइक मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिला। एंड सेकेंडली मुझे ना बहुत सारी चीजें चाहिए, लाइक मेरी स्टॉकिंग्स थी मेरे पास, वो फट गई है, तो मैं अच्छे से स्टाइल नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे ब्रालेट चाहिए, ब्रालेट भी नहीं है मेरे पास, वरना उससे मैं कुछ बहुत अच्छा स्टाइल कर सकती थी, बट वो भी नहीं है। एनीवेज जो है उससे काम चलाते हैं। आईब्रोज, मैंने आईब्रोज ना बनानी ही छोड़ दी है, मतलब मेकअप करते वक्त बनानी छोड़ दी, यूँ तो मैं बनाती हूँ। मैंने जो इस मॉडलिंग करियर से एक्सपेक्ट किया था ना कि भाई बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट मैं अर्न करूंगी, ओके, कमाऊंगी, साथ में फेम अलग मिलेगा, ये होगा वो होगा, ओके, ट्रस्ट मी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड स्पेशली अ 2 टायर सिटी लाइक इंदौर, 3 टायर आई गेस, व्हाटएवर, ओके, सो ऐसी सिटी में कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे ओनली एक्सपेक्ट यू टू डू स्टफ इन कोलैबोरेशन। फिर कमर्शियल मॉडलिंग में भी अगर आपको भी करनी है तो भाई करो, बट ब्रांड करो, लाइक लिटरल जो ब्रांड होते हैं ना उनके साथ कोलैबोरेट करो। एंड एजेंसी तो एजेंसी, फोटोग्राफर्स के साथ भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना घटिया रहा है कि मैं बता नहीं सकती। अगर आपको जानना है तो मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो देख लो, मैंने बनाया था। लाइक यहाँ के फोटोग्राफर्स आर ऑल लस्टफुल, आई वुड से लस्टफुल। मुझे समझ में नहीं आता है इन लोगों, ये लोग मॉडल्स को अप्रोच करते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई, ओफा, इनमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई। दे आई मीन दे विल डायरेक्टली अप्रोच यू फॉर बोल्ड शूट्स, डायरेक्टली, एंड बोल्ड, लाइक मुझे गलत मत लेना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अच्छा वाला बोल्ड, प्रोफेशनल बोल्ड शूट्स, कैलेंडर शूट्स, प्रिंट शूट्स, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर 2 पीस बिकनी शूट्स, यस। भाई मैं ना ये कोलैबोरेशन वगैरह से परेशान हो गई हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, मेरा भी है कि मैं नहीं करूंगी फ्री में काम, ओके, और मुझे आते भी हैं पेड शूट्स है, मैंने प्रमोशनल भी करना स्टार्ट कर दिया बेसिकली, तो उससे मुझे काफी अर्निंग हो जाती है, वो मैं कोलैबोरेशन में बिल्कुल भी नहीं करती। तो ऐसे ही अभी रिसेंटली एक शो हुआ था इंदौर में, मैं नाम नहीं सकती हूँ, आई डोंट नो, लेट्स जस्ट अवॉइड टेकिंग नेम्स, ओके, सो ऐसे करके वो कुछ था, मतलब पेजेंट था बेसिकली 40+ वुमेन के लिए, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट या ऐसे कुछ पेजेंट टाइप था वो, एंड उसमें बीच में फैशन शो भी थे, सो डिजाइनर्स भी थे। आज क्यों नहीं रहा है, ओके, ज्यादा ले लिया मैंने। सो उसमें मुझे मेरे जो मेंटोर है उनका कॉल आता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम एजेंसी भी नहीं आ रही हो, और तुम अभी शोज आ रहे हैं बहुत सारे, लाइक मई की बात है, तो बोले कि अभी मई में बहुत सारे शोज आ रहे हैं, तुम एजेंसी भी नहीं आ रही हो, क्लासेस अटेंड नहीं कर रही हो, तो फिर मैं तुम्हें शोज नहीं दिलवाऊंगा, शूट नहीं दिलवाऊंगा, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें आना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ऐसे वो रिक्वेस्ट करने लगा। नाउ आई वाज लाइक सर, अब मेरा ये है कि मैं पेड काम ही करती हूँ, ठीक है, मैं ये आपका कोलैबोरेशन वगैरह मैं नहीं कर सकती, ट्रस्ट में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत केओस होता है, बहुत हसल होता है, भूखा रहना पड़ता है, आफ्टर उसके बाद में आप फ्री में शो करो। सो बेसिकली आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहे हो, फाइनेंशियली भी खुद को खराब कर रहे हो, क्योंकि आपको जगह पे पहुंचने के लिए भी आपको ही पे करना पड़ेगा, वो लोग आपको उसके लिए भी पे नहीं करेंगे।
मैं ऐसे करके सर को बोल दिया कि सर अगर पेड शूट्स हो तो ही मुझे देना, वरना मैं ऐसे नहीं करूंगी। एंड देन दे वाज लाइक कि हाँ ठीक है पे कर देंगे, ओके तुम आ जाना ये वो। एंड आई वाज लाइक ये जो मेंटोर है वो इंदौर में फेमस है, मैंने उनके नाम लोगों से सुना है कि वो सर, ओके वो सर एक्स एक्स नाम रखते हैं उनका, एक्स सर अगर आपको पेड शूट दे दें तो मेरा नाम बदल देना, उनसे कोई पैसे नहीं निकलवा सकता है। एंड आई वाज लाइक वाओ सर मुझे पेड शूट दे रहे हैं यार। एंड ऐसे करके आई थॉट, एंड सर ने ये बकायदा बोला था, उसके बाद ही मैंने अग्री किया दैट ओके फाइन मैं कर लूंगी। ठीक है, ये मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, बाय द वे ये ब्लश क्यों लग रहा है, ये कॉन्टोर कर रही हूँ मैं, रेडिश लग रहा है वो कैमरा पे। आई वाज लाइक कि ठीक है भाई अब सर पे कर रहे हैं तो चले जाते हैं। फिर ऐसे करके शायद 1 मई को या 3 मई को वो शो था, शो वो सब हमने किया, बहुत हसल हुआ, दिन भर लग गया। सुबह हमें 10-11 बजे से बुलाया और रात को 11-11:30 बजे शो खत्म हुआ। वो तो अच्छा मेरा फ्रेंड पास में था और उसका यहाँ पे कहीं उसका भी कहीं शो था, सो वो मुझे पिक करने आ गया एंड उसने मुझे छोड़ दिया एंड मैं अपनी फ्रेंड के घर पे रुकी क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेरा हॉस्टल बंद हो गया था। ओके सो मैं आपको अपनी इनकन्वीनियंस बता रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने फेस किया, उसके बावजूद भी मैं फ्री में काम कर रही हूँ। ओके एंड उसके बाद में लाइक जाते हुए भी मैंने सर को बोला कि सर मैं जा रही हूँ, ठीक है आप पे आउट का देख लेना। एंड सर भी लाइक कि हाँ ठीक है तुम जाओ, ऐसे करके बोला उन्होंने, पैसे के बारे में कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद में अगले दिन मैंने सर को मैसेज किया कि सर मुझे पैसे दे दो। फिर सर बोलते हैं कि अरे डियर, बस उनका उनके ड्रामे चालू हो गए, ठीक है अरे डियर मैं साल भर में एक ही शो करता हूँ, मेरी एक स्पेशल मैडम है उनके साथ में, अब इसमें हम लोग क्या क्या पेमेंट करें हम लोग, तुम खुद बताओ ना, हम इसमें पे थोड़ी ना करते हैं। सब फोटोग्राफर्स वगैरह सब फैशन डिजाइनर सब कोलैबोरेशन में थे, किसी को पे नहीं किया है डियर, किसी को पे नहीं किया है, तुम समझो तुम तो अपने वाले हो। एंड आई वाज लाइक ठीक है कोलैबोरेशन भी था भाई, लेकिन मुझे आपने धोखे में भी रखा, मुझे बता देते ना, मुझे बता देते कि नहीं मैं नहीं पे कर पाऊंगा, फिर मैं अपने आप से डिसाइड करती कि ठीक है फिर मुझे जाना है नहीं जाना है मैं क्या करूँ, वो मेरा डिसीजन रहता। सैड दैट हाँ ठीक है मैं पे कर दूंगा, उसके बाद में आप फिर ऐसे नाटक कर रहे हो। एंड उसके बाद में उसके बाद में क्या हो गया है, उसके बाद में आई आस्क्ड देम फॉर द पिक्चर्स कि सर एटलीस्ट पिक्चर तो दे दो, करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ। एंड आई वाज लाइक सर पिक्चर तो दे दो। और फिर मुझे बोलते हैं कि अरे डियर फोटोज ना आई नहीं है, मंडे को आएगी संडे को आएगी मैं दे दूंगा। तो ऐसे करके 2-4 दिन हो गए, फोटोज भी नहीं दी उन्होंने, ठीक है फोटोज भी नहीं दी। फिर एक दिन मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जिसके लिए मैं अभी जा रही हूँ इवेंट में वो मेरे को बोलता है कि भूमि मैं तुमको पिक करने आ रहा हूँ, एक ना फोटोग्राफर है मुझे तुमको उससे मिलवाना है, अच्छा फोटोग्राफर है उसके पास काफी ब्रांड शूट वगैरह आते रहते हैं, मुझे तुमको उससे मिलाना है। आई वाज लाइक ओके फाइन। 2 मिनट सब ठीक है। ओके बैक टू मी। फिर मैं वहां गई उस फोटोग्राफर से मिलने के लिए, तो वो मुझे बताता है कि अभी जो रिसेंट शो हुआ था इंदौर में वहां का फोटोग्राफर मैं ही था। ओके एंड आई वाज लाइक कि अच्छा अच्छी बात है आपके पास फोटोज हैं, फिर मुझे फोटोज चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक्चुअली अपने मेंटोर से मांगी तो वो मुझे दे ही नहीं रहे। एंड शी वाज लाइक कि कैसे देंगे क्योंकि मैं ही उन्हें फोटोज नहीं दे रहा हूँ। वो वहाँ का फोटोग्राफर है, उसने वो पूरा शो जो है बेसिकली सब पूरे शो की फोटोज क्लिक करी हैं एंड उसके पास सारी फोटोज हैं, सारी पीडीएफ उसके पास में है और वो आगे नहीं भेज रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ये लोग पैसे नहीं दे रहे। लाइक आप इतने गए गुजरे हो क्या, आप शोज ही क्यों करवा रहे हो? फिर आपको मॉडल्स फ्री में चाहिए, आपको फोटोग्राफर्स को पैसे नहीं देना है, आप सारा प्रॉफिट सारा जो भी आप कमा रहे हो सब अकेले खा जाओ और किसी को कुछ मत दो। वाओ व्हाट द फक इज दिस। एंड देन ही वाज लाइक कि नहीं मैं आपको दे दूंगा, तो लाइक आपकी फोटोज मुझे मिलेंगी तो मैं दे दूंगा। तो मैंने बोला भाई एक लुक तो मेरा बहुत खराब था, ठीक है कुछ ऐसा ट्राइबल लुक था, पता नहीं क्या बना दिया था हमको। आज लाइक वो अगर मैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इससे बेटर है कि मैंने एक और लाइक 2 फैशन शोज थे बेसिकली, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, फैशन शो एक ही था ठीक है, बट हम लोग मॉडल्स हैं तो एक मॉडल अलग अलग डिजाइनर के कपड़े पहन के वो कर सकती है। ओके तो मैं बेसिकली 2 डिजाइनर के साथ में थी एंड मेरी जो फ्रेंड्स थी वो लोग अलग थे, या बेसिकली नहीं अलग नहीं थे मेरे साथ में थे, लाइक 2 में हम लोग साथ में थे और मैं सिर्फ 2 में थी, वो लोग 3 में थे, उनका एक और था।
ओके सो फिर जाके तो मैंने बोला कि भाई वो ट्राइबल वाली की तो फोटोज में क्या ही लूंगी, मेरे को शर्म आएगी, तो नाज करके, नाज डिजाइनर, उसकी दे दो, वो चलेगी मुझे। एंड ही वाज लाइक ठीक, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब फोटोज तो क्या पता उसको नहीं मिली, उसने मुझे एक वीडियो सेंड कर दिया था, मैंने कहा ठीक है भाई मेरा काम हो जाएगा इसमें, डोंट जज मी, मैं हाथ से ही ब्लेंड करती हूँ, डोंट जज मी अगेन, मैं लिपस्टिक से ही ब्लश लगाती हूँ। और भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे इतने बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस है ना इस इंडस्ट्री में कि मैं तुमको बता नहीं सकती। लाइक मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तुम्हें मॉडल बनने के लिए कोई डिस्करेज नहीं कर रही हूँ बेसिकली, बट स्टिल मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि भाई कितना स्ट्रगल है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं दिल्ली मुंबई साइड होती और मैं ये चीज स्टार्ट कर दी तो इतना इतना स्ट्रगल नहीं होता मेरी लाइफ में, आई थिंक। बट दिस इज जस्ट बिकॉज कि मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ, एंड यू नो मैं ऐसी एक सिटी में हूँ जिसमें ज्यादा स्कोप नहीं है इस चीज का, जो दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज नहीं है। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, सो मुझे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बट मुझे पता है कि मुझमें कितना टैलेंट है और मैं क्या कर सकती हूँ। ओके बट स्टिल आई एम हियर एंड आई एम एडजस्टिंग आई गेस। भाई जब हम लोग दिल्ली गए थे, वहां की एक पूरी अलग स्टोरी है। ओके मैं उसे ओके या सो वहां की एक पूरी अलग स्टोरी है, मैं पूरे अच्छे से विस्तार से बताऊंगी वो, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी अभी उसके बारे में दैट हम लोग दिल्ली गए थे। ओके आई लिटरली फेंटेड देयर, मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैं भूखी थी, नहीं दिया था, एंड यू नो मेरा बीपी लो हो जाता है, सो ड्यूरिंग शो, ड्यूरिंग फैशन शो आई फकिंग फेंटेड। लाइक वहां से डिजाइनर आएगा, ओके वो एंट्री लेगा, तब तक हमें खड़ा रहना है, फिर सारे मॉडल साथ में वॉक करेंगे, साथ में वॉक ही नहीं कर पाए, मैं गिर गई। एंड यू नो फिर सब लोग मुझे उठा के लेके गए, मुझे पानी वानी पिलाया एंड व्हाटएवर। सो या ऐसे एक बार और हुआ था, लाइक एक और एजेंसी है इंदौर में, ठीक है, वहां के जो मेन है मेंटोर हेड है व्हाटएवर, ओके उन्हें हाँ चाहिए थे हमारी जो एक्स सर हैं, ओके मेरी एजेंसी के जो मेंटोर है उनकी कुछ मॉडल्स चाहिए थी, और उन्हें एक बहुत अच्छा सा शूट करना था उनके इंस्टाग्राम के लिए। मैं ऐसे बहुत रील वगैरह बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी, सो हमसे उन्होंने इतना टाइम प्रैक्टिस करवाई, हमें एंड टाइम पे बताया, एंड मैं लिप लाइनर, मैं बात क्यों कर रही हूँ यार। तो ऐसा जो वो कोई शूट नहीं था, ओके इस जस्ट उन्होंने उनको रील वील बनाने थे अपनी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए। जो मेरी एजेंसी के मेंटोर है उनके भी लाइक मॉडल्स हम लोग भी थे वहाँ पे, ठीक है, लाइक मैं थी और एक और कोई लड़की थी, ऐसे करके हम लोग थे। तो हमसे लिटरली हील्स में उन्होंने 2-3 घंटा प्रैक्टिस करवाई है, ओके एंड टाइम में हमको बताया है, हमको लाइक 6 बजे की क्लासेस होती है, हमको 4 बजे बुलाया है दोपहर में धूप में, एंड हमको ऐसे करके हमसे मेहनत करवाई है, हमसे पूरी कोरियोग्राफी करवाई है, ठीक है। फिर अगले दिन शूट हुआ है, सुबह से हमको बुला रखा है, एक पंक्चुअल टाइम दे रखा है कि तुमको 12 बजे आना है एनी हाउ। हमको ना तो उन्होंने खाना दिया है, खाना छोड़ो थोड़ा बहुत नाश्ता भी नहीं दिया है, ठीक है, एंड दे वर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हम अच्छे से काम करें। फिर हमको ट्रैवल करवाया है, हमें मॉल तक लेके गए हैं, तो शूट कुछ ऐसा था कि मॉल की पार्किंग में करना था उनको, ठीक है, तो हम लोग वहां तक फिर गए, हमने ट्रैवल किया, तब भी हमें खाना नहीं दिया है, हमें शाम हो गई है वहां पे और हमें खाना वाना कुछ भी नहीं मिला है, हमें वहां से रात को फ्री हुआ है लिटरली, और तब जाके किसी ने बोला कि भाई भूख लग रही है, और फिर इन्होंने सुना एंड देन हमने एक एक बर्गर खाया। एंड मैंने उस टाइम भी सर से बोल दिया था कि सर ये हमको सुबह से बुला के रखा हुआ है एंड हमें कुछ खाना भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस पंक्चुअल टाइम पे हमें बुला लिया, हम लोग 5 मिनट भी लेट हो गए, लेकिन मैं आधा 1 घंटा लेट हो गई थी क्योंकि मैं कॉलेज में थी, ओके वैलिड रीजन था, और उसके लिए भी सर ने मुझे इतना चिल्लाया कि तुम लेट क्यों हो गई हो, तुम टाइम पे नहीं आती हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अरे आप पैसे दे रहे हो, मैंने बोला आपको कि आपने मुझे पैसे दिए, मैंने बोला हाँ नहीं ना, फिर आप मुझे बोल रहे हो कि पंक्चुअली फॉलो करो, टाइम पे आओ, क्यों टाइम पे आऊँ मैं, मुझे कौन से पैसे मिल रहे हैं, और उसके बाद में मैं भूखी रहूं। एंड इट्स अ कोलैबोरेशन के नाम पे भी आज तक उस शूट की पिक्चर्स नहीं मिली है। हमारे पर्सनल एक एक वॉक करवाए हैं, ओके लाइक ठीक है तुम्हारा यू नो तुम इंस्टाग्राम पे डाल लेना, तुम्हारी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, तो हमने अलग अलग हमारे वॉक्स हैं, कुछ फोटोज हैं, पर लाइक शूट्स है उसमें ताकि रील बन सके हमारे पर्सनल सबके अलग अलग, और वो हमको आज तक नहीं मिले हैं, आज तक। उस शूट को पता नहीं कितना टाइम हो गया, 6 महीने आई गेस, 7 महीने, आई डोंट नो। I love how this lipstick makes my face look instantly brighten up. I guess I'm really liking it.
प्लस इट्स मैट। और तो और वहाँ के वो जो मेंटर हैं, जो सर थे, वो तो ठीक है, पर उनके जो मेकअप आर्टिस्ट है भाई, उनको मेकअप करना ही नहीं आता है यार। मतलब मुझे समझ नहीं आता है, मुझे जीवन में कोई मेकअप आर्टिस्ट तो मिले जिसको मेकअप करना आता हो। लाइक व्हाट द फक आर यू किडिंग मी? मैं मॉडल हूँ, तुम मेरा मेकअप कर रही हो, ओके, और तुम मेरे फेस पे कंसीलर लगाना ही भूल गई हो। मैंने आज अपना बेस मेकअप कंसीलर से स्टार्ट किया, मैंने फाउंडेशन भी नहीं लगाया। ओके, कंसीलर इज दैट पार्ट ऑफ मेकअप एंड यू लिटरली फॉरगॉट अप्लाइंग कंसीलर ऑन माय फेस। व्हाट काइंड ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट आर यू? एंड फिर मैंने सुना भी दिया उसको, क्योंकि मुझे सर ने सुनाया है, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मुझे किसी और पे उतारना है, मैंने उसको उतार दिया। बहनी क्या मेकअप किया है तूने? एंड फिर मैंने उसके सामने उसकी इंसल्ट करके प्रॉपर मैंने ब्रश से अपने हाथ से अपना मेकअप फिक्स किया है, दैट तू रहने दे, मैं खुद कर लूँ। पता नहीं, मैं कुछ तो चाहती थी पर हुआ नहीं यार, वो आई डोंट नो क्या हुआ। एनीवेज, सो आई थिंक आई एम डन विद माय मेकअप। मस्कारा बचा है, ओके। यू नो व्हाट, आई थिंक इन एजेंसीज की और फोटोग्राफर्स की ऐसी हरकतों की वजह से हर कोई मॉडल अपना करियर जो है वो कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट कर रही है, यू नो, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन में वो पावर है। ये क्या कर रही हूँ मैं? बिकॉज थ्रू कंटेंट क्रिएशन आप फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, आप वायरल हो सकते हो। यू नो, आजकल तो ट्रायल रील का भी फीचर है इंस्टाग्राम पे। सो ऐसे अपना कुछ खुद बना के आप एटलीस्ट सेइंग दैट कंटेंट क्रिएशन गिव्स यू दैट पावर कि आपको पता है कि यू नो, अगर आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाओगे, आपको ब्रांड डील्स तो मिलेंगी, ओके, आपका उधर से तो काम स्टार्ट हो जाएगा। साथ में अगर कोई भी मदर फकर, ऐसे कोई भी फोटोग्राफर जैसे मुझे लोग मिले हैं, ओके, कोई भी आके अगर आपको ऐसे फोर्स करेगा बोल्ड शूट के लिए या कोई चीज करेगा, आपके साथ बदतमीजी करेगा या आपके साथ कोई स्कैम होगा, आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो वो चीज। एंड यू नो व्हाट, सामने वाले की फटेगी उस चीज से। And that's why I'm building my own thing, that's why I'm building this channel, that's why I'm building my Instagram, my socials, you know, because they are my asset. As a model, my followers are my asset. Wearing this earrings, ये बाल मैंने कुछ तो किया था, ये मैंने कर्ल किए थे बाय द वे, पता नहीं बट क्या हो गया इसका, आई डोंट नो। इससे बेटर तो मेरी नेचुरल हेयर है। एनीवेज, सो आई एम वेयरिंग दिस इयररिंग्स, आई हैव दिस आल्सो, ओके, बट पता नहीं मुझे इतना अजीब सा लगता है, जो मैंने अपने बर्थडे पे लिया था, बट इसकी आई थिंक कुछ तो इसमें गड़बड़ है, इसकी बटरफ्लाई थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, एंड देन फिर वो यहाँ पे ऐसे, यू नो, ये ऐसे ऐसे होता, बट यहाँ से गिर जाता है। सो यू नो, तो इसलिए इसको मैं नहीं पहन रही हूँ, मैं ये पहन रही हूँ। सो मैनी गोल्डन ज्वेलरी, बट मेरे पास सिल्वर में कुछ नहीं है, और अब मुझे सिल्वर में चाहिए। So I'm gonna style my hand with these bracelets, okay? And एक हाथ में ये वॉच हो जाएगी as usual, and ये क्लॉक क्लिप है। अब मुझे लगता है मुझे मेरे बाल बांधने ही पड़ेंगे, तो मैं ऐसे साइड करके कुछ बन बना। I think I'm ready and I'm looking like this, as you can see. I'm looking very pretty. Anyways, so let's end this yapping session here, and I hope you enjoyed this. Do support me. I'm new to YouTube, as you guys know. Please support me. Do subscribe me. Please hit the like button if you like this video. If you are an aspiring model, don't you dare to forget to comment. Okay, you have to comment. Tell me your experience. I want to know, what next topic do you want. I'm gonna make it, and thank you for this. I hope you enjoyed. Bye bye, love you.